चाहते कि हर बात पे झूठ बोलो तो आप झूठ बोलते हैं। जो मॉरल सिखाए जाते हैं वही सीखता है इंसान। तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवत गीता पढ़ाई जाती बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक, जिसमें ना रिलीजन है और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ मॉरल्स कि ऐसा ये कर्म करने चाहिए, ये कर्म नहीं करने का फ्यूचर क्या देखते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि साइंस जो है वो रिलीजन को रिप्लेस कर रही है और रिलीजन को इसके अलावा जो कन्वेंशनल ह्यूमन विजडम है वो भी रिप्लेस कर रहा है। तो चाहिए। ओरिजिनली जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, उसमें कहीं भी कुछ भी रिलीजन के लिए नहीं है, सब मैनकाइंड के लिए है। हमारे वहां धर्म, रिलीजन में देखिए धर्म क्या होता है। जो वर्ड है ना धर्म, उसका मतलब होता है धृति, जो धारण करने योग्य है, जो अपनाने लायक है। अपनाने लायक क्या है? वो जो परमात्मा के लॉज हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंबर जैदी और एक खास प्रोग्राम लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले मेहमान हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं और हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही वसीम अल्ताफ साहब, जो अक्सर हमारे शो पर नजर आते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते और सबको आज का नमस्कार। जो नमस्कार आज का जो मुद्दा है, क्योंकि पीयूष जी हमारे साथ वैदिक स्कॉलर हैं, तो शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरह का टॉपिक और क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम भागवत गीता को लेकर हम एक इस तरह का डिस्कशन करेंगे, जिससे हम समझने की कोशिश करें कि किस तरह से भागवत गीता ना कि सिर्फ सनातनी, बल्कि जो दुनिया भर के लोग हैं उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, या किस तरह से लोगों को क्या-क्या मैसेज देती है। तो पीयूष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप वैदिक स्कॉलर हैं और आप इस पर टॉक्स भी देते आए हैं, पब्लिक टॉक्स भी, आप ज़ूम पे भी रेगुलर टॉक्स करते हैं भागवत गीता और अलग-अलग वैदिक इश्यूज़ पर, टॉपिक्स पे। सबसे पहला, क्योंकि आज हम गीता पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम गीता को समझने की कोशिश करें, या कब किस कॉन्टेक्स्ट में गीता आई और किस तरह से ये आम ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है? लेट मी स्टार्ट। देखिए इसको यूं समझना चाहिए कि पहले जमाने में गीता का जो पीरियड है वो 5000 साल पुराना पीरियड है, और वो हिस्टोरिकली करेक्ट पीरियड है, एकदम परफेक्ट फैक्ट। तो गीता के पीरियड के समय में और उसके पहले भी जमाने में क्या होता था कि जो बड़े राजा होते थे, किंग्स, दे यूज्ड टू रूल अ सर्टेन एरिया। वो लोग अपने यहाँ पर एक अलग अलग किस्म के आश्रमों को फंडिंग किया करते थे। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करती हैं, तो वैसे ही उन दिनों की गवर्नमेंट्स उन ऋषियों के आश्रम को फंड करते थे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, टीच किए जाते थे। तो कहीं फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर वेपनरी पढ़ाई जाती थी, कहीं पर कुछ और पढ़ाया जाता था। तो ये आश्रम होते थे और इनको गवर्नमेंट्स फीड करती थी। इसी तरह का उस वक्त एक राज्य या एक किंगडम था जिसका नाम था कुरु राज्य। उस राज्य के अंदर जो उनका मेन ऐसा आश्रम या मेन ऋषि था, उसका नाम था वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और ज्ञानी थे बहुत, और उनके आश्रम में बहुत स्टूडेंट्स आते थे अलग अलग टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए। एंड इट वाज अ वेरी इलेबोरेट सॉर्ट ऑफ अ स्टडी प्लेस। अब आपको ये बताता हूँ कि ऋषि वेद व्यास ने सोचा कि मैं इस कुरु राज्य के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की जिसका उन्होंने नाम रखा था जय। उसमें वो उस किंगडम की हिस्ट्री लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो लिखते लिखते यूं हुआ कि जब ये दो फैमिलीज के अंदर स्प्लिट हो गई, कुरु के अंदर दो राजा थे, एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था पांडु। ये दो स्प्लिट हो गए आपस में भाइयों में, और उनके बच्चे जो हो गए उनके आपस में प्रॉब्लम्स हो गई कि किंगडम में किंग कौन बनेगा। तो पांडु के बच्चों का नाम पांडव हो गया, कुरु के बच्चों का नाम कौरव हो गया। तो जब ये इलेबोरेट और हो गया, किंगडम बड़ा हो गया और लोग ज्यादा हो गए, तो उस किताब का नाम जय से रख चेंज करके भारत रख दिया गया। और जब ये दोनों वॉर फेस करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए कि हमने लड़ाई करनी है अब,
वी आर फेसिंग अ वॉर, तो उस वॉर के टाइम पर इस किताब का नाम महाभारत हो गया। अब महाभारत के बीच में ही हमको गीता मिलती है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ महाभारत। अब वो क्या है कि एक सिचुएशन है जिसमें सामने एक आर्मी खड़ी है, इस तरफ एक आर्मी खड़ी है, दोनों आर्मीज फेस टू फेस खड़ी है। फेस टू फेस आर्मीज के बीच में एक तरफ अर्जुन है जिसके रथ को, जिसके चैरियट को कृष्ण चला रहे हैं, भगवान कृष्ण चला रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं जो दुर्योधन वगैरह लोग खड़े हैं। तो ये दो पार्टीज की सेनाएं वॉर करने के लिए खड़ी हो गई हैं। उसके बीच में अर्जुन को डाउट हो जाता है कि मैं शायद लड़ना नहीं चाहता। इसके पहले दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने की टर्म्स के ऊपर बात हो चुकी है और सब फेल हो चुकी है। जितनी भी पीस टॉक्स हैं वो सब फेल हो चुकी है ताकि लड़ाई ना हो। वो फेल होने के बाद अब जब वॉर के ग्राउंड पर आ गए हैं, तब अर्जुन के दिल में आता है कि अब मैं शायद ना लड़ूं, मेरा दिल नहीं कर रहा। सो ही आस्क्स के ये जो दोनों का वॉर की लाइंस है, इसके बीच में ले चलो मेरे रथ को, मैं देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। तो जब कृष्ण वहां लेके जाता है तो अर्जुन अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करता है। उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो कृष्ण की मैसेज है उसको हम गीता कहते हैं। अब वो मैसेज जो है कृष्ण की, ऑब्वियस बात है कि जो वो बोल रहे हैं वो लिख तो नहीं ना रहे, वो तो बोल रहे हैं ना। अब वो लिखने वाला डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा वेद व्यास ने किया है। तो अब इसमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर इंसान, दो अलग अलग तरीके से बताता हूं इसको, कि अगर कोई इंसान वॉर की भूमि के बीच में, ग्राउंड के बीच में खड़ा है अपने चैरियट को लेकर और दूसरा उसको बता रहा है, तो 700 श्लोक तो उसको नहीं सुना सकता ना, क्योंकि 700 श्लोक सुनाते सुनाते तो सारा दिन की शाम हो जाएगी। तो दूसरी तरफ की जो आर्मी खड़ी है वो तो सुन नहीं रही, वो क्या समझेगी कि क्या क्या चल रहा है, पता नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण ने जो अपने पॉइंट्स बताए हैं, मेन पॉइंट्स, वो मेन पॉइंट बताने में उनको बहुत टाइम नहीं लगा होगा, लेट अस से हाफ एन आवर, 1 आवर। लेकिन इसमें एक चीज और समझ में आती है कि जैसे हम लोग को, आप लोगों को, सबको जो नॉलेज है ना, कोई भी किस्म का नॉलेज, वो हमारे सिर में अपने आप डाउनलोड होता है भगवान के द्वारा, ईश्वर परमात्मा के द्वारा। हम कभी भी कोई चीज पर जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आनी शुरू होती है, वो हमको डाउनलोड होती है एज अ नॉलेज फ्रॉम द मेकर। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने ये मैसेज को डाउनलोड किया अर्जुन के दिमाग में, बिकॉज ही न्यू द आर्ट हाउ टू डू इट। अब यहां ये भी समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण जो थे वो योग के दर्शन में, योग की प्रैक्टिस में बहुत ही एक्सट्रीम टॉप पर थे। तो वो ही कुड मैनेज वट एवर वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ। नाउ दिस इज हाउ गीता कम्स। नाउ गीता को स्क्रिप्ट करके लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा, और वेद व्यास ने जो भी लिखा उनके चेलों ने उसको बढ़ाया, बड़ा किया, एलेबोरेट किया, फिर और भी बढ़ाया। तो ऑब्वियस लगता है जब हम पढ़ते हैं गीता को कि कुछ श्लोक हो सकते हैं भगवान कृष्ण ने कहे हो और कुछ श्लोक वेद व्यास ने लगाए हों उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए, और बाकी श्लोक उनके चेलों ने जोड़े हों। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये 700 श्लोक की गीता तैयार हो गई है। जी, ये इसकी बैकग्राउंड है। अब अगर आपको जी, गीता को समझना है, तो गीता को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक 2 एक्ट प्ले है। जैसे कोई ड्रामाज होते हैं, प्ले होते हैं, जिसके अंदर की 1 एक्ट प्ले भी होते हैं सोलो, और हम देखते हैं ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं। ये एक 2 एक्ट प्ले है, इसमें 2 लोग हैं बस। एक वो है जो कि ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम लोगों को, आप लोगों को, मनुष्यों को, इंसानों को रिप्रेजेंट करता है। और एक वो है जो कि परमात्मा की जबान से आपको बात बता रहा है कि मेरे को जो ऊपर से बात समझ में आ रही है वो मैं तुमको समझा रहा हूं। तो अगर आप इसको इस तरह देखेंगे तो आपको गीता समझ में आएगी कि हम सबकी प्रॉब्लम्स इसमें, हम सबकी प्रॉब्लम्स इसमें बता दी गई हैं और उनके सॉल्यूशंस वो बताते जा रहे हैं। हाँ वसीम जी, क्या बोल रहे हैं? जी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या
गीता में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एक खास धर्म के लिए है, एक खास रिलीजन के लिए है या तमाम मैनकाइंड के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा हिंदुइज्म है ना ओरिजिनली, जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, उसमें कहीं भी कुछ भी रिलीजन के लिए नहीं है, सब मैनकाइंड के लिए है। हमारे वहाँ धर्म, रिलीजन में देखिए धर्म क्या होता है? जो वर्ड है ना धर्म, उसका मतलब होता है धृति, जो धारण करने योग्य है, जो अपनाने लायक है। अपनाने लायक क्या है? वो जो परमात्मा के लॉज हैं, रूल्स ऑफ नेचर। मतलब जब सुबह होती है तो उठना चाहिए, जब शाम होती है तो सोना चाहिए, पानी जो है वो ठंडा करता है, आग जो है वो गर्म करती है। जो भी रूल्स ऑफ नेचर है ना, लॉज ऑफ द नेचर, वो अपनाने चाहिए, वो ओन करने चाहिए, उसके हिसाब से जिंदगी चलानी चाहिए। जो मौसम का फल होता है वो खाना चाहिए, मौसम की सब्जी खानी चाहिए, इस ठंडी में ये अवॉइड करना चाहिए, गर्मी में ये नहीं करना। जो भी लॉज ऑफ द नेचर हैं उसको कहते हैं धर्म। जब उसको अपनाता है इंसान तो उसको कहते हैं धर्म। तो ये होता है धर्म। और सनातन धर्म का मतलब होता है वो चीज जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो इसको हमने धर्म कहा। तो ये तो एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमैनिटी है, इसमें कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। तो गीता जी। में इसी तरह से अर्जुन जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं और भगवान कृष्ण उसको आंसर करते हैं। उसका मेन मैसेज क्या है? उसका मेन मैसेज ये है कि निष्काम कर्म करो, डिजायर्स के साथ चिपको मत। तुम जितना अपने डिजायर्स के साथ, जिसको वो कामना कहते हैं, कामना मतलब इच्छा, डिजायर, तमन्नाएं, कि तुम जितना चिपकोगे वो उतनी बढ़ेंगी और वो तुमको खा जाएंगी। तुम उसको नहीं एंजॉय नहीं करोगे, वो तुमको एंजॉय कर जाएंगी, क्योंकि कामनाओं का कोई एंड नहीं होता। तो उनसे चिपको मत। ये सोच के अपने कर्म को करो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो ऊपर वाले के नाम पर या जन लोगों के भले के लिए, सारी दुनिया के अच्छे के लिए कर रहा हूं, बस। उसके साथ जुड़ो जी। मत। और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके साथ बिल्कुल मत जुड़ो कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं। यू कैन नॉट डू दैट। तब तुम खुश रहोगे, क्योंकि वैसे भी तो किसी रिजल्ट के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल है नहीं। तुमको तो पता नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूं उसका मुझको फल क्या मिलेगा। पता तो होता नहीं तुमको, पर तुम लड़ते रहते हो उसको लेकर, छीनने की कोशिश करते हो। तो अपने आप को कंट्रोल करो। अब जी। ये पहली बात। जब इंसान इस तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसकी बहुत सारे झमेले झंझट जिंदगी के खत्म हो जाते हैं। अब तीन तरह से अपनी बात को भगवान कृष्ण समझाते हैं। पहला समझाते हैं कि कर्म करो। वो कहते हैं हर इंसान को जिंदगी में हर वक्त कर्म करते ही रहना पड़ता है, इसीलिए अपने कर्म को करो। कर्म क्या होता है? कर्म तीन होते हैं। तीन मतलब आप जो काम करते हो वो तो कर्म होता ही है, लेकिन आप जो बोलते हो वो भी कर्म होता है, और जो आप सोचते हो वो भी कर्म होता है। सो मेंटल, वोकल एंड एक्शन, तीनों कर्म होते हैं। जो आपने सोच लिया वो कर्म हो गया, उसका कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई कर्म बिना कर्म फल के नहीं कटता। 100% हर कर्म का फल मिलता ही है। अब आप मन में तो सोच लीजिए कि मैंने इस इंसान का खून करना है, पर वैसे आपने नहीं किया, पर आपने मन में तो सोच लिया ना, उसका कर्म का फल आपको मिलेगा। तो ये कर्म की ये सिस्टम है। और फिर वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे आप सब कुछ छोड़ के जंगल में पहाड़ों में बैठ जाओ कि मैंने कोई काम नहीं करना, फिर भी मन से तो आप काम कर रहे हो ना, आपके कर्म दिमाग में तो चल रहे हैं ना। तो इसीलिए कोई छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जियो, कर्म करो, और अच्छे कर्म करो, वो करो जो उसकी दुनिया जहान के लिए अच्छे हैं, जिनके साथ तुमको चिपकने की जरूरत नहीं है। सो जी। पहला तो कर्म के लेवल पर समझाते हैं। दूसरा समझाते हैं कि चलो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तुमने कर्म करना नहीं करना, तो तुम भक्ति के लेवल पर करो। भक्ति का लेवल तो ये समझ लो कि अब मैं तुम्हारे लिए रेवरेंड हूं, तुम मुझे पूजनीय समझते हो, अच्छा समझते हो, तो मेरे भक्त बन जाओ और जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो। तो सेकंड लेवल ये है। थर्ड लेवल पर आ जाते हैं कि अगर दोनों बातें समझ नहीं आती तो अब मैं तुमको ज्ञान के लेवल पे समझाता हूँ, नॉलेज के लेवल पर, कि ये क्यों करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं वो क्यों करना चाहिए। तो वो इस चीज को फिर ज्ञान के लेवल पर समझाते हैं कि देखो,
तुमको अपने बर्थ के ऊपर, अपने जन्म के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम कंट्रोल नहीं करते कि मैंने पैदा कहाँ होना है, कब होना है, किसके घर, किस हालात में होना है, किस माँ-बाप के साथ होना है, तुम कोई कंट्रोल नहीं करते। ये कंट्रोल करते हैं तुम्हारे कर्म फल। और ये कर्म फलों का ही फल मिलता है, जो तुमको कहाँ जन्म मिलता है, ये होता है। सो अगर तुमको अपने जन्म को सुधारना है, अच्छा करना है, तो अपने कर्म को अच्छा करो। अब तुम अगर रिफ्लेक्ट करोगी कि तुमने पहले अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ये जन्म मिला होगा। तभी एक राजा के घर में पैदा हुए हो, तभी इतनी सारी खुशहाली मिली है। क्यों? सबको तो मिलती नहीं। इतने मिलते हैं ना दुनिया में, इतने लोग जिनको नहीं मिलती। तो जिसको जो मिलता है वो कर्म फल से ही मिलता है। तो अपने कर्मों को अगर ठीक करोगे, और फिर वो ज्ञान के ऊपर, अब हमारे यहाँ जैसे अलग-अलग फिलॉसफीज़ हैं, एक सांख्य दर्शन है, फिर वेदों की फिलॉसफीज़ है। वो इन फिलॉसफीज़ को उसके अंदर अटैच करके समझाते हैं कि ज्ञान के हिसाब से क्यों कर्म को ऐसे करना चाहिए। तो ये गीता जो है ना, वो प्राइमरीली, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के दिन में गीता की क्या रेफरेंस हो सकती है। गीता जो है ना, वो हमारी डे टू डे लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। हर पेज के अंदर, कोई भी आप एक पेज खोल लीजिए, उस पेज के अंदर 2 श्लोक पढ़ लीजिए, आपको लगेगा मेरी आज जो इश्यूज मेरे दिमाग में चल रही थी, सॉल्व हो गई, रिजॉल्व हो गई। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, दिमाग में हर वक्त हमारे जंग लगी रहती है, युद्ध लगा रहता है, वॉर लगी रहती है। ये करूं या ना करूं, ये कैसा करना चाहिए, ये यूं करना चाहिए या यूं करना चाहिए, ऐसी बात बोलूं कि ऐसी ना बोलूं, इसने क्यों बोला, उसका मैं क्या रिएक्ट करूं, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। ये सारी चीजों की सॉल्यूशन गीता बता देती है, और बता देती है कि ऐसा करो और ऐसा नहीं। जब इस चीज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना शुरू करते हो, तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, कहा जाता है ना कि कोई भी हैबिट फॉर्म करनी हो तो 21 दिन करिए, हैबिट हो जाती है, 21 डेज, ये कहा जाता है ना यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी इसके प्रिंसिपल को आप ले लीजिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे हर चीज पे गुस्सा आता है। अब उसकी सॉल्यूशन गीता क्या बताती है? जो गीता बताती है उसकी सॉल्यूशन पे 21 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, तो गुस्सा चला जाएगा। या आपको ये लगता है कि मैं इस तरह से क्यों रिएक्ट करता हूँ, कि मेरा ये एक फ्रेंड है, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे ये रिलेटिव्स हैं, मेरी सास है, जो भी है, ये मेरे से जिस तरह डील करती है, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ, मुझे इस पर गुस्सा आता है, मुझे क्या करना चाहिए। पर एक बार गीता की बातों को सुन के उस पर अमल करिए, 21 दिन नहीं लगेंगे, 8-10 दिन में ही आपके अंदर सॉल्यूशन आ जाएगी, आपकी जिंदगी पीसफुल हो जाएगी, सारी तकलीफें हट जाएंगी। ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है गीता फॉर अस एवरी डे लाइफ। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि गीता के मुताबिक इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने वसीम साहब। देखिए, हम ये मानते हैं कि जो सोल होती है ना, रूह, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा परमानेंट होती है, जो ना कभी पैदा होती है, ना खरा नष्ट होती है, ना मरती है, ना कुछ नहीं होता। आत्मा परमानेंट है, वो है, वो हमेशा रहेगी। इसी तरह से दो और चीजें परमानेंट हैं। एक परमानेंट चीज है परमात्मा, यानी कि ईश्वर या गॉड। वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना नष्ट होता है, कुछ नहीं होता, हमेशा है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो पता नहीं चल सकता, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। जैसे आत्मा रूह को नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा। तीसरी चीज जो परमानेंट होती है, वो होती है इस क्रिएशन या प्रकृति या नेचर की जो बेसिक उसके एटम्स होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। वो परमाणु जो कि एकदम माइन्यूट होते हैं, हर जगह फैले होते हैं, जिनके ऊपर परमात्मा अपनी शक्ति लगा के क्रिएशन को बनाता है। तो ये इस तरह होता है, परमात्मा क्रिएशन को बनाता है, आत्मा उस क्रिएशन में बॉडीज के अंदर आकर अपना काम करती हैं, कर्म करती हैं, और फिर वो मरती हैं तो चली जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर माना जाता है कि कोई भी आत्मा जो है, वो अपने कर्मों के हिसाब से बार बार जन्म लेती है। उसका फिर जैसा कर्म होता है, उसी तरह से उसको जन्म मिलता है।
हम ये मानते हैं कि उसका जन्म कुछ भी हो सकता है। उसका जन्म किसी जानवर में भी हो सकता है, कीड़े-मकोड़े में, पक्षी में, किसी में भी हो सकता है, शरीर में इंसान के भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा एक ही है, एक ही जैसी है सबकी। तो आत्माएँ जो होती हैं, ये अपने आप को कैसे सुधारेंगी? मतलब अगले जन्म अच्छे कैसे होंगे? या जन्म और मरण के बंधन से छूटेंगी कैसे? ये जो बार-बार पैदा होना, मरना, पैदा होना, मरना है, मुझको इससे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति को हम मोक्ष कहते हैं। जब ये जन्म-मरण का चक्कर छूट जाता है, तो उसको हम मोक्ष कहते हैं कि आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जन्म-मरण के बंधन से कैसे छूटेंगे, इसकी मैसेज बता देती है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे जिएँगे, इसकी मैसेज बता देती है, ताकि हम अपनी तकलीफ़ों से, डे टू डे लाइफ़ की प्रॉब्लम से निकल सकें। और फिर इस जन्म में ऐसा क्या करें कि अगला भी हमको अच्छा जन्म मिले, खुश हों, सुखी हों, ये बता देती है। एक चीज़ और, ज्ञान जो होता है, नॉलेज, वो कभी मरता नहीं है, वो आत्मा अपने साथ अगली बॉडी में लेके जाती है। ये जो हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ में कोई स्किल होता है, 4 साल का बच्चा गाना गाने लग जाता है, कोई तबला बजाने लग जाता है। हम ये जो चीज़ें देखते हैं ना, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि वो नॉलेज जो होता है ना आत्मा के अंदर बैठा हुआ, वो मरता नहीं है, वो जन्मों को बाद जन्मों तक चलता रहता है। तो ये बताती है गीता कि नॉलेज को अडॉप्ट करो, नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ और नॉलेज के साथ ही अगले जन्म में जाओ तो तुम्हारे जन्म अच्छे होंगे। इसकी मेन मैसेजेस से हैं गीता की। आपको आंसर जी। हुआ गीता? जी, जी। जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, आई एम अंबर जी क्या आई एम श्योर आई एम श्योर जवाब मिल गए हैं और मेरे जो 4-5 सवाल थे, उन सवालों को पीयूष जी ने पहले कवर कर लिया है। लेकिन एक सवाल पीयूष जी, अगर हम बात करें फ्यूचर इम्पैक्ट की भगवद गीता के, क्योंकि भगवद गीता और सनातन धर्म को हम सब जानते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, बल्कि एक सभी के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, सभी के लिए इसमें इसको एड्रेस किया गया है। लेकिन अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो भगवद गीता को स्पिरिचुअली या पर्सनली अगर हम उसको देखें तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है फॉर फ्यूचर, और किस तरह से पूरी सोसाइटी को या ह्यूमन काइंड को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानता हूँ कि अगर दुनिया के हर एक स्कूल में भगवद गीता को पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया में ना लड़ाई होगी, ना जंग होंगी, ना प्रॉब्लम्स होंगी, ना कोई चीटिंग होगी, ना चोरी-चपाटी होगी, ना खून-खराबे, कुछ नहीं होंगे। और ये दुनिया जो है बड़ी पीसफुली एक-दूसरे के साथ टॉलरेंट होके जिएगी। उसमें ना रिलिजन की कोई प्रॉब्लम है, ना स्पिरिचुअलिटी की कोई प्रॉब्लम। वो तो लेने की ज़रूरत ही अभी नहीं है। जिसको उस लेवल पे जाने की ज़रूरत होगी, वो फिर सीनियर लेवल पर और डीपली इसको पढ़ सकता है। तो उसको स्पिरिचुअलिटी दिखेगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पहले आपको ये पता है कि जब तक हमारे मॉरल्स ठीक नहीं होते, हम ज़िंदगी ठीक नहीं जीते। अगर आपके माँ-बाप ने आपको सिखाया था कि बेटा सच बोलो, तो आप सच बोलते हो। अगर आपके माँ-बाप आपको सिखाते कि हर बात पे झूठ बोलो, तो आप झूठ बोलते हो। जो मॉरल सिखाए जाते हैं, वही सीखता है इंसान। तो ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है ना इस वक़्त, ये सब की सॉल्यूशन एक ही थी कि अगर बचपन से ही स्कूल में अंदर से भगवद गीता पढ़ाई जाती बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक, जिसमें ना रिलीजन है और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ मॉरल्स कि ऐसा ये कर्म करने चाहिए, ये कर्म नहीं करने चाहिए। बड़ा सिंपल तरीके से समझाया गया है उसमें कि या तो तुम अच्छे का साथ देते हो और या तुम अच्छे का साथ नहीं देते। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा कोई फलाना, फलाना, फलाना है जो दोस्त है, भाई है, जो भी है, उसने ये किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसके बुरे का भी जब तुम साथ देते हो तो तुम्हारे मन से तो तुमने दे दिया ना, तुमने गलत तो कर लिया ना। अगर उससे भी दूर हो जाओगे तो तुम बुरे का साथ नहीं दोगे। तो जब बुरों का साथ नहीं दोगे, बुरा करोगे नहीं तो अच्छा ही करोगे ना, तो अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। और फिर वो अच्छा के में क्या करना चाहिए ये भी बता देते हैं। तो अगर सिंपल लेवल पर इसको ले लिया जाए तो मेरी सारी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, ये इसकी सॉल्यूशन ही यही है कि बचपन से ही गीता पढ़ा देनी चाहिए सबको। और जी। उसकी रिलीजियस इम्प्लीकेशन होनी ही नहीं चाहिए। जी, एक सवाल और है पीयूष जी। हाँ जी, जी, अच्छा वसीम सर चाहते हैं। आप पूछ मैं लीजिए चलिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कहा जाए कि आप 5 ऐसे मैसेजेस
गीता में से हमें निकाल के दें, जो कि तमाम इंसानों के लिए एक गाइडेंस फ़राहम करें, तो वो क्या होंगे? 5 गाइडलाइंस क्या हैं? अच्छा, मैं गिन ट्राई करता हूँ गिन के बताने की। नंबर 1, कोई भी इंसान या कोई भी जन्म लिया हुआ प्राणी जिसका जन्म होता है, चाहे वो आदमी है, इंसान है, चाहे वो मच्छर है, चाहे वो कीड़ा-मकोड़ा है या चाहे वो कुत्ता-बिल्ली है, जानवर है, जो भी है। कोई भी ऐसा प्राणी जिसके अंदर प्राण आए हुए हैं, साँस आई हुई है, वो कर्म किए बिना 1 सेकंड भी जी नहीं सकता। सबको हर समय कर्म करना ही पड़ता है। फिज़िकल करना पड़ता है, नहीं तो मेंटल तो करना ही पड़ता है। और कुछ नहीं करना पड़ता है तो बॉडी तो कर्म कर ही रही है ना। खाना हजम कर रही है, चला रही है, साँस ले रही है, खून चल रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो कर्म के बिना 1 सेकंड भी वो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, अपने कर्म को सुधारो। अब अगर तुमने गलत चीज़ खाई है, तो पेट में दर्द होगी ही होगी और फिर बॉडी को प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो अगर अच्छे कर्म करोगे, तो अपने आप को अच्छा सुधारोगे, ठीक चीज़ें खाओगे तो बॉडी ठीक रहेगी। तो अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को ठीक करो। कौन से कर्मों को? थिंकिंग वाले, थॉट वाले, मेंटल कर्मों को, बोलने वाले कर्मों को और करने वाले कर्मों, ऑन 3 लेवल, तीनों को ठीक करो, अच्छा करो, प्रॉपर करो। तीसरी मैसेज, जो भी कर्म करो, उसके कर्म फल के साथ मत जुड़ो। मतलब मैंने ये किया तो है, पर इसका मेरे को रिजल्ट ये मिलना चाहिए, इसका अंजाम ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके साथ जुड़ो मत। जो आया बहुत अच्छा, जो मिल गया बहुत अच्छा, उसके साथ जुड़ो मत। बुरा मिला तो भी है, चलेगा, उसके साथ मत जुड़ो। तीसरी बात, जो भी कुछ करो, हर चीज को लोग ये सोच के करो कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी दूसरे प्राणी का, किसी लोगों का, जन का, मेरे अपने लोगों का, या सारी क्रिएशन का, सृष्टि का, या नेचर का, किसी चीज का नुकसान तो नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए, ये सोच के कर्म करो। पांचवा, जिंदगी में ज्ञान हमेशा ही अडॉप्ट करो, ज्ञान के पीछे चलो और अच्छे प्रॉपर ज्ञान को पकड़ो। वो ज्ञान जो कि ज्ञान की तरफ ले जाता है, अज्ञान की तरफ मतलब नहीं लेके जाता। इसका मतलब ये है कि जो तुमको ऐसी लाइट दिखाता है जो तुमको ईश्वर या परमात्मा की तरफ लेके जाती है, प्रकृति की तरफ नहीं लेके जाती। मतलब दुनिया के आराम जो हैं कि मुझको ये खाना है, वो पहनना है, इतना मकान और चाहिए, पैसे और चाहिए, इसकी तरफ नहीं जोड़ती। बल्कि वो ज्ञान जो तुमको ये बताती है कि रियल नॉलेज और परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसके नॉलेज की तरफ जोड़ती है। उस ज्ञान की तरफ हमेशा अपने आप को चलाओ। तो ये मैंने आपको 5 कैप्सूल करके मैसेजेस बताई हैं। जी। हाँ, आप अ, पूछ रही थी अंबर जी। जी, मैं ये पूछ रही थी कि भगवत गीता के जो टीचिंग्स हैं, उसपे हम बहुत सारी बात होते हुए देखते हैं, बहुत सारी टॉक्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस पर हम डिबेट होते हुए भी देखते हैं। आपको कौन-सा वो पार्ट या वो एस्पेक्ट ऑफ भगवत गीता, जो आपको बहुत चैलेंजिंग या फिर इंट्रिगिंग लगता हो? देखिए, ऐसा है कि भगवत गीता, अब ये तो समझ लीजिए आपके संस्कृत में लिखी गई है। जी। अब संस्कृत लैंग्वेज को समझने के लिए भी तो ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, अब संस्कृत पढ़े हुए को संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ईज़ी होता है। लेकिन जो उसके पीछे बताई हुई मैसेज है या बात है, अब एक श्लोक में एक बात बताइए, उसके बाद अगले श्लोक में अगली बात बताइए। अब ये तो है नहीं कि उस पूरी थ्योरी को इलैबोरेट करके उन्होंने बताया होगा, ये तो होता नहीं है। अब उसके अंदर से आप मैसेज क्या निकालते हो और कैसे निकालते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ट्रांसलेशंस है, अब जो मेरे मेरे पास इस वक़्त घर में 16 अलग-अलग ट्रांसलेशंस पड़ी हैं गीता की, जो कि मैंने पढ़ी हैं, ठीक है? अब मैं अपनी जो टॉक्स चलाता हूँ सैटरडे संडे को, मैं 7 या 8 गीता की यहाँ पर किताबें पास रखता हूँ अपने, और मैं उनमें से भी 5 या 6 निकाल कर उनकी ट्रांसलेशंस हर श्लोक की पढ़ के सुना देता हूँ।
और बता देता हूँ कि ये इंसान इस तरह क्यों ट्रांसलेट कर रहा है, वो उस तरह क्यों कर रहा है, ये क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, इसकी समरी मैसेज क्या होनी चाहिए। तो डिबेट यहीं पर होती है कि कोई किसी तरह ट्रांसलेट करता है, कोई किसी तरह करता है, फिर उसकी मैसेज को अलग-अलग समझते हैं और फिर उस पे डिबेट करते हैं। तो अगर उसकी जो थीम अगर गीता का देखिए, मैं कुछ बात आपसे बोल रहा हूँ, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैंने 10 मिनट पहले जो बोली थी, अब 10 मिनट बाद में उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टी बात बोलूँगा। ये तो होता नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो गीता के अंदर एक मैसेज चल रही है, उस मैसेज की थीम को या स्पिरिट को फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा। तो जब ये करते हैं तो फिर वो डिबेट वाली इश्यू जो है वो लगती है कि अनमानी हो जाती है, मतलब नहीं रहता उसका कोई। जी, जी। एक सवाल और मेरा है आपसे क्योंकि हमने बहुत सारे फिलॉसफिकल और अलग-अलग उस पे बात की। लेकिन भगवत गीता की टीचिंग्स पे बात की जाए तो कौन-सी या कितनी वो कौन-सी ऐसी भगवत गीता की टीचिंग्स हैं जो मिलती-जुलती हैं अदर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के साथ? देखिए, अगर वो 5200 साल पुरानी चीज़ है और आज भी रेलेवेंट है और आज भी बोली जा रही है, तो ये तो समझ लीजिए कि उसके बाद जितनी भी चीज़ें आई हैं, कहीं न कहीं से तो उससे कुछ ना कुछ उठाया है, इन्फ्लुएंस हुआ ही है। क्योंकि कोई थॉट जो चल रहा होता है, आपके इस समय जो दुनिया में थॉट चल रहे हैं, चलिए इसको ले लीजिए इस तरह। आपको पता है कि आज के साइंटिस्ट ने हमको ये डिस्कवर करके बता दिया कि ये ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे होती है। ये हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये माइक्रोबायोम्स होते हैं, इस तरह से बॉडी में जाते हैं, ये काम कर हमको ये साइंस बता दिया। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब आने वाले जो दूसरे लोग हैं, वो भी तो उसको एक्सेप्ट करके ही अपनी बात थ्योरी रखेंगे ना, चाहे वो नई थ्योरी क्यों ना हो। तो इसी तरह होता है ना कि जो एक थॉट था, जो भगवत गीता का थॉट 5200 साल पहले था, उसको सबने कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट करके तो रखा ही है। तो वो मिल सकता है, इधर-उधर ढूँढा जा सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि सर प्लीज़। आप रिलिजन का फ्यूचर क्या देखते हैं? कुछ लोगों का ख़्याल है कि साइंस जो है वो रिलिजन को रिप्लेस कर रही है और रिलिजन को इसके अलावा जो कन्वेंशनल ह्यूमन विज़डम है, वो भी रिप्लेस कर रहा है। तो क्या आप समझती हैं कि रिलिजन का कोई फ्यूचर है? आप बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक चाहते हैं जवाब? जी, जी। देखिए, हिंदू जो सनातन धर्म या वैदिक धर्म है ना, उसमें ऐसी कोई चीज़ एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है जो साइंटिफिकली बैक्ड ना हो। बहुत प्लेन एंड सिंपल बात बता रहा हूँ आपको। जो भी चीज़ है, अब आपको पता होगा कि वेद जो हमारे 4 वेद हैं, वेदों में पूरा साइंस पूरी तरह से दिया गया है, कंप्लीट। अब वो साइंस के ऊपर ही हमने अपनी पूरी की पूरी सनातन धर्म को बेस किया है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ आपको बताएँ जो कि साइंटिफिकली करेक्ट ना हो, तो हमारे सनातन धर्म में हो ही नहीं सकती, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? अब यहाँ पर भागवत गीता जो है वो कम से कम नहीं तो 5 या 6 बार ये कहती है कि भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मैं ना ईश्वर हूँ और ना मैं गॉड हूँ। मैं तो तुमको वो मैसेज दे रहा हूँ जो मुझको ऊपर से गॉड दे रहे हैं या बता रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है या सीखा है। तो यहाँ पर भी साइंटिफिकली वो इंसान है तो अपने आप को इंसान ही कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, साइंस जहाँ तक साइंस का सवाल है, जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है वही सनातन धर्म में एक्सेप्टेबल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, जितने भी प्रोमिनेंट आज के ज़माने के रिलिजन या धर्म या पथ या मंथ या जो भी आप कहें चल रहे हैं, वो सब के सब ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से लोगों पर या आम पब्लिक के ऊपर फोर्स किए गए हैं। जब आप तलवार से फोर्स करते हो लोगों को, तो कन्वर्ट तो हो जाते हैं, मगर उसके बाद आप अपनी थ्योरीज़ भी चलाते हो, वो भी चलती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं है। अगर आप रेलेवेंस को पकड़ेंगे, तो 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई थी। उसने भी बहुत सारे क्रूसेड्स किए, वॉर किए, लड़ाई किए, सारे लोगों को मारा-पीटा, तलवार के ज़ोर पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। आज भी उल्टे-सीधे तरीकों से स्प्रेड कर रहे हैं, किसी को पैसे खिला के कर रहे हैं, किसी को किसी तरीके से कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आप देखिए कि सारी दुनिया में जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था, पिछले 100 सालों में, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर ही लोगों का क्रिश्चियनिटी के ऊपर से भरोसा, विश्वास खत्म होता जाता है।
जो नई जनरेशन है वो चर्च में जाना भी नहीं चाहती, वो मानना भी नहीं चाहती किसी चीज को। जब वो किसी चीज को नहीं मानना चाहती तो फिर उल्टी सीधी चीजों को मानना शुरू कर देती है, जिसको हम आज वोकिज्म कहते हैं। लेकिन ये चीज कहाँ से होती है? ये तभी होती है जब आप प्रॉपर नॉलेज को दबाकर गलत नॉलेज को फोर्स करते हैं। यही मैं फ्यूचर देख रहा हूं इस्लाम का भी। आज इस्लाम जो है वो हर जगह इसी तरह काम कर रहा है कि इसको दबाओ, उसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो, इसके ऊपर जबरदस्ती करो, तलवार के जोर पे चलाओ, तलवार नहीं है तो पैसे के जोर पे, तो यही चल रहा है। और कितने साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, फिर इसकी तरफ से भी लोग बोर हो जाएंगे, हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट नहीं करता रियलिटी को। तो कोई भी चीज जो इस तरह स्प्रेड होती है वो बहुत दिन नहीं चलती। और जहां तक ये क्रिएशन का सवाल है, ये 100 साल, 200 साल तो कुछ भी नहीं होते। अगर हम 5200 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो आज से 2000 साल बाद क्या होगा? हम और आप बैठ के बात करेंगे कि नहीं, वो 7000 साल पुरानी जो चीज थी वो आज भी चल रही है। तो ये मैनकाइंड के लिए, देखिए किसी भी मैनकाइंड के लिए ये 200-400 साल कुछ नहीं होते। ये कब दब जाते हैं, कब हट जाते हैं, कोई पता नहीं चलता इनका कुछ। अब हम जो, देखिए थोड़ा सा रेलेवेंस से बाहर बात कर रहा हूँ, हमारे भगवान कृष्ण के पहले हम भगवान राम को भी तो मानते हैं ना, वो भी हुए। तो हम रामायण का भी एक टाइम समझते हैं, जबकि राम का टाइम था, रामायण हुई थी जब रावण थे, ये सब हुआ था। तो रामायण को हम ईयर्स के तरफ, सालों के तरह से अगर डिफाइन करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई 10 से 12 लाख साल पहले हुई थी रामायण। और इस चीज को नासा वालों ने कंफर्म कर दिया है। जो उन्होंने पत्थर देखे हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में, उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये 10 लाख साल पुराने पत्थर हैं। तो अगर 10 लाख साल पहले हुई थी तो आप एक टाइम की रेलेवेंस को देखिए कि ह्यूमैनिटी के लिए ये 10 लाख 5 लाख साल है क्या? कुछ नहीं है। तो फिर हम और आप तो यहाँ जी रहे हैं, लेकिन ये इवेंचुअली इस सारी क्रिएशन के अंदर होना तो वही है जो परमानेंटली टिकने वाली चीज है। बाकी चीजें तो आती जाती हैं, चलती हैं, उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यही होने वाला है। जी, बिल्कुल। और तो नहीं क्या कोई गलत बात बोल के? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ऐसी कोई बात आपने नहीं आओ बोली। गलत तो मुझे माफ कर दीजिएगा नहीं, प्लीज। नहीं, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी-जल्दी एक छोटा-सा मैसेज सभी लोगों के लिए, तमाम जितनी भी इंसानियत है या जितने भी मनुष्य हैं, वो किस तरह से और क्या सीख आज के दौर के लिए भगवद गीता से ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं? कि भगवत गीता को स्पिरिचुअलिटी से डिटैच कर दो, रिलीजन से डिटैच कर दो। चाहे किस भी रिलीजन के आप हो, हिंदू हैं तो भी भगवत गीता को स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से डिटैच कर दो। डिटैच करके डे टू डे लाइफ की सॉल्यूशंस की तरह उसको पढ़ो, उसको पढ़ के उसको लाइफ में अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो उसके बाद वो लेवल आ ही जाएगा जब आपको लगेगा कि मुझको अब स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो जब उसकी डिमांड अपने अंदर से होगी, अपने दिमाग से, अपने जहन के अंदर आएगी, तो फिर आप करेंगे उसको। लेकिन तब तक इसको अप्लाई करिए ताकि जिंदगी जो है, क्योंकि ये जिंदगी जीने का सलीका तरीका बताती है, तो अपनी जिंदगी को संभालिए, इसको ठीक करिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ठीक करिए। तो उसी को तो हम जिंदगी में कहते हैं कि बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं, जब सब कुछ ठीक होता है। तो जब इस चीज का लेसन ये दे रही है तो उसको अप्लाइए, इसको उस लेवल पे पढ़िए और रेगुलरली इसके नॉलेज को समझिए और पढ़िए, और सिंपल ट्रांसलेशंस देखिए, इसकी सिंपल एप्लीकेशंस। जी। ये मैं मैसेज दूंगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस टॉक से और भगवद गीता की टीचिंग से लोग सीख कर, समझकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना पाएँ। वसीम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अंत में? बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रहा था, बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव और एनलाइटनिंग डिस्कशन हुई और बहुत से सवालात जो थे उनके बड़े इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिए पीयूष जी ने। और ये एक तो एक स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और उसके अलावा ये फिल्म और म्यूजिक के भी बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हैं और बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं। हम इनसे, है ना, इनके साथ कुछ प्रोग्राम्स हमने किए और कुछ अभी मजीद करेंगे। तो अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इस बात पर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे
तो मैं क्वेश्चंस लेने को तैयार हूँ। तो ठीक फिर है आप सर। एक जी, सेशन और कर बिल्कुल। लीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल। दूँ। जी, कोई भी बिल्कुल। एब्सोल्युटली अगर किसी का कोई सवाल है भगवद गीता या किसी भी और सनातन धर्म से जुड़ी या वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं ताकि हम अगले सेशन में पीयूष जी के साथ उन सवालों को और उनके सवाल सामने रख ज़रूर सकें। पूछने चाहिए, सवाल पूछेंगे नहीं तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। तो ज़रूर सवाल पूछें। ज़रूर पूछिएगा और उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवाल आएँगे ताकि हम अगले सेशन में उनको इंक्लूड कर पाएँगे। पीयूष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस थैंक यू चर्चा अंबर के जी, लिए। थैंक यू। बहुत थैंक सारे यू फॉर अहम हैविंग मी, थैंक यू वसीम जी, इम्पोर्टेंट थैंक पॉइंट्स यू। आपने शेयर किए। धन्यवाद वसीम जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और आपने एक अहम कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। धन्यवाद आप ओके। दोनों का। नमस्कार। जय हिंद।